भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि आने से पहले घर से फौरन हटा देना यह 5 चीजें, वरना माता शेरावाली आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दौरान हर एक पल को गंगा जल की बूंदों की तरह पवित्र माना जाता है। यह समय भक्तों के जीवन में अपार खुशियों की सौगात लाता है। महाव्रत के दौरान की गई पूजा अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इससे देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के आगमन से पहले अपने घर से कुछ चीजें हटा देता है तो उसके घर में माता वैष्णव का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए भक्तों, चैत्र नवरात्र आने से पहले घर से यह 5 चीजें फौरन हटा दें। मेरे साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो हो जाइए सावधान, नहीं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, लक्ष्मी और मां जगदम्बा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। हम आपको बता दें कि इस बार की चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है। पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, अर्थात न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 33 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वह नवरात्र के 9 दिनों में अपने घर कुछ अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें।
इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। नवरात्रि के दिनों में धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। चैत्र नवरात्रि में माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, अब कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, साथ ही काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या उसकी मरम्मत करवा लें, क्योंकि घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। अगली बात, भक्तों, अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस के डिब्बे, या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हैं, या मुकुटमाला, बांसुरी, शंख, घड़ियाल जो खराब हो गए हैं, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। और चैत्र नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की अच्छे से सफाई अवश्य ही करें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। वही धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते, चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो चैत्र नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते, चप्पल घर में रखना अशुभ होता है। इसी कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूले। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। मेरे साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सन्यासी जीके को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।